दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले को, अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आप अपना या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप सबको पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाले हूं कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, ये योजना क्या है, कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए, अगर अभी तक आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ तो कैसे आपको जल्दी में ट्रेनिंग करना है, सारा डिटेल्स में जानकारी देने वाले। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, इस योजना का लाभ देश के कोई भी नागरिक ले सकता है जिसका उम्र 18 साल होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में जाकर के आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यदि आप पूरा प्रोसेस कर भी लेते हैं तो फाइनल सबमिशन करने के लिए आपको किसी न किसी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में ही जाकर के आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो सबमिट होगा ही नहीं। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिए। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको नगर निगम नगर पालिका में जाकर के वेरीफाई करवाना है। यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपके ग्राम प्रधान जो है, मुखिया जी जो है, उनको जाकर के आपका जो रिसीविंग होगा वो दीजिएगा, वो आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो आवेदन है वो जिले में उद्योग ऑफिस में जाता है। 15 से 20 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो जो है आपको फोन करते हैं कि आप आवेदन किए थे, किस काम के लिए आवेदन किए थे। तो हो सकता है आपको जो भी काम के लिए आप आवेदन किए थे उसका फोटो वगैरह भी आपसे मांगे। वो सब कुछ लेकर के आपको उद्योग ऑफिस में जाना है। उद्योग ऑफिस में जाकर के आपको अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। 15-20 दिन फिर से इंतजार करना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, तो ट्रेनिंग में आपको जाना है, पेपर वगैरह जमा करना है। उसके बाद 7 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है। प्रक्रिया ये ऑटोमेटिक बेस होता है। यदि आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो मुखिया से वेरीफाई करवा लेना है। शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर निगम नगर पालिका से करवा लेना है। उसके बाद डायरेक्ट उस फॉर्म को लेकर के आपको अपने जिले के उद्योग ऑफिस में जाकर के वहाँ पे आपको वेरीफाई करवा लेना है। तब जाकर के जल्दी से आपका काम हो जाएगा। हालांकि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वहाँ पे जाने से आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। वो ऑटोमेटिकली जो है रिकमेंडेड करता है, तब जाकर के आपका ट्रेनिंग सेंटर में नाम जाता है और आपको कॉल आता है। ये प्रक्रिया हो गया। जैसे आपका ट्रेनिंग होता है 7 दिन का, तो इसमें आपको जो है प्रतिदिन के हिसाब से 500 से 700 रुपये के हिसाब से जितना दिन का आपका ट्रेनिंग होगा वो भी आपके बैंक अकाउंट में आपको भेज दिया जाता है। और ये जो योजना है इसमें आपको तकरीबन 3 लाख रुपए मिलता है। जो पहला अमाउंट है वो आपको ट्रेनिंग के बाद जब भी आप जो भी बैंक दिए उस बैंक में अपना सारा सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट देना है, सारा चीज़ जमा करना है। उसके बाद यदि बैंक वाले एग्री हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देंगे, जो कि 1.5 साल के लिए देंगे। और तकरीबन आपको 55-5600 रुपये जो है महीना का जमा करना पड़ेगा। और ये पैसा जैसे आप 1.5 साल में कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अभी के हिसाब से 2 लाख रुपए लेने का। और वो 2 लाख आपको जो है 3 सालों के लिए दिया जाएगा। बैंक से क्रेडिट बना लेते हैं अपने, तो फिर उसके बाद आपका जो बैंक वाले जो है डायरेक्ट भी पैसा आपको दे सकते हैं। यही वो स्कीम है जिसके माध्यम से अगर आप अपना खुद का कुछ भी बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहे तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे जो है काम के लिए दिया हुआ, जैसे कि झाड़ू बना सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि डॉल मेकिंग गुड़िया बना सकते हैं, मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है। काफ़ी सारा इसमें ट्रेड दिया हुआ है। बहुत सारा ट्रेड जो है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो गया, जिसके कारण से उसको बंद भी करना पड़ गया। और अभी भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि चल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी आप इस योजना का यदि लाभ लेना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको अपने जो है आवेदन का स्टेटस चेक कर लेना कि आपके आवेदन का क्या स्टेटस है। उसके बाद आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, आपको सारा समाधान मिल जाएगा। तो आगे आपको बताने वालों कि किस तरीके से आपको अपने आवेदन का स्टेटस देखना है, कैसे आप कस्टमर केयर का नंबर निकाल सकते हैं, कैसे आप ईमेल निकाल सकते हैं, सारा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आप सबको PM विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक देखने को मिलेगा, इसी लिंक के ऊपर में आप सबको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में देख पा रहे कि ये PM विश्वकर्मा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो चुका है। यहाँ पे 3 लाइन पे आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे आप रजिस्ट्रेशन किए थे, कैप्चा देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा OTP आपके मोबाइल में जाएगा। OTP आपको वेरीफाई कर लेना। फिर नीचे के साइड में आइएगा तो आपके आवेदन का क्या स्टेटस है वो आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिव्यू पेंडिंग दिखाई दे रहा है।
ये जो आवेदन का हम स्टेटस देख रहे हैं उसका आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से आपका अलग अलग तरीके से देखने को मिलता होगा। यदि आपका जो है पेंडिंग यूएलबी जोन दिखाई दे रहा है तो आपको नगर पालिका से वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे जाकर के आपको वेरीफाई करवा लेना है। रिव्यू पेंडिंग में ग्राम पंचायत दिखा रहा है तो आपको मुखिया जी के पास में फिर से जाना वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद डीएम जोन है यदि पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको उद्योग ऑफिस में जाकर के वेरीफाई करवा लेना है। यदि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है रिव्यू पेंडिंग, मतलब आपका जो है नगर निगम या फिर मुखिया जी या फिर आपका जो उद्योग ऑफिस है वहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। आपका जो है सेंट्रल लेवल पे आपका जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जैसे एक क्लियर होगा तो आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। इसको कैसे आप ठीक कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगआउट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगआउट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे यहाँ पे लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर में आप फ़ोन लगा करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे चैंपियन डेस्क मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इसके ऊपर में भी आप बात कर सकते हैं। स्टेट वाइज आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिस भी राज्य से आते हैं आपको अपने राज्य का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेगा, नीचे में ईमेल आईडी दिया हुआ है। ईमेल आईडी किस तरीके से आप टाइप कीजिएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में जीमेल को ओपन करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं DIRHS ये देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्लैश देना है, BIH देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे @ देना है। उसके बाद फिर GOV देना है, फिर उसके बाद डॉट देना है। उसके बाद फिर इन देना है। तो इस तरीके से एक ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देना है DIRECTOR @ दिया हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो MSAS फिर उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर ORG, इस तरह के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी भी दिया हुआ। तो ईमेल आईडी कैसे आपको टाइप करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो जीमेल है उसको ओपन कर लेना है या फिर कहीं पे पहले इसको नोट कर लेना है DIRHS। उसके बाद फिर इस तरीके से डैश देना है, BIH देना है, @ देना है इस तरीके से। उसके बाद फिर GOV देना है, उसके फिर डॉट देना है, फिर इन देना है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी भी है, इस पर आपको ईमेल करना है। सबसे पहले जो आप जो लॉगिन किए थे उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको रिक्वेस्ट बोलना है कि सर मुझे जो है बहुत दिन रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, अभी तक मेरा जो है ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी से मेरा ट्रेनिंग करवा दे, हम कहीं बाहर जाने वाले। तो आपका जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगा और आप जो है जो भी सर्टिफिकेट आपका आएगा उस सर्टिफिकेट लेकर के आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। में मूर्ख समझते हैं। सब डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। प्यार से चाहे जो बुला लो, मूर्ख नहीं हूँ। कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।